हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप फिर से दोनों एक हो पाएंगे। तो टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उन लोगों के लिए है जो अभी सेपरेशन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं या किसी वजह से उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। तो क्या आप दोनों फिर से एक हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो 3 पाइल्स हैं आपके सामने। तो आप जिस भी गॉड को, भगवान को फॉलो करते हैं, उनसे हेल्प मांगिए, उनसे प्रे कीजिए। 2 मिनट के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए या आंखें बंद करके जस्ट प्रे कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस बताएं, सही आपको डायरेक्शन दें कि आपको कौन सी पाइल के साथ में जाना है और कौन सी पाइल चूज़ करना है, जिससे कि आप अपने सही डायरेक्शन आपको मिल सके, सही रास्ता मिल सके कि लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मिस्ट्री ओपन होने वाली है। तो आपके सामने 3 पाइल्स है। फर्स्ट इज़ ऑरेंज, सेकंड इज़ ब्लू एंड थर्ड इज़ पर्पल। तो आप इन तीनों पाइल में से बहुत ही आराम से ध्यान लगा के चूज़ कीजिए कि किस पाइल के साथ में आपको जाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी ऑरेंज पाइल के साथ में, इसको यहाँ रखती हूँ, यू कैन सी। सो ऑरेंज पाइल वालों ने, जिन लोगों ने भी चूज़ किया है ऑरेंज पाइल को, तो जस्ट प्रे कीजिए गॉड से कि आपको आपकी लाइफ के आंसर्स मिल जाएं, जो बहुत ही आपको परेशान कर रहे हैं, आप जिनकी वजह से उलझे हुए हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप दोनों एक होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं, वॉट एवर इट इज़। सो लेट्स सी कार्ड्स आपको क्या हेल्प करते हैं। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों के एक होने में या आप दोनों के रीयूनियन में, हम जिसकी बात करेंगे, रीयूनियन में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है आपके ईगो की, प्राइड की। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। जो ईगो है आप दोनों के अंदर, वो ईगो कहीं ना कहीं आप दोनों के रीयूनियन को होने से रोक रहा है। तो अनटिल अनलेस आप इस ईगो के ऊपर काम नहीं करेंगे, अनटिल अनलेस कि आप इस ईगो से बाहर नहीं निकलेंगे, ईगो को छोड़ के अपने पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा। चीज़ें उस तरीके से नहीं मूव करेंगी जैसी कि होनी चाहिए या जैसी आप चाहते हैं। तो सबसे पहले ईगो पे काम करना होगा, अपने घमंड के ऊपर काम करना होगा, अपने घमंड को छोड़ के, अपने ईगो को छोड़ के आगे बढ़ना होगा। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है, पे अटेंशन टू योर आइडियाज़ as they are message of true divine guidance sent in answer of your prayers। सो इट्स क्लियरली, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि आपको यूनिवर्स एक मैसेज पास करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि कहाँ पे आपका लैकिंग है, कहाँ पे आपकी कमी हो रही है इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको यूनिवर्स मैसेज नहीं देना चाहता या आपके लिए कोई और मैसेज होता, तो आप ये वीडियो नहीं देख के आप किसी और का वीडियो देख रहे होते, किसी और से गाइडेंस ले रहे होते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स दिस इज़ यूनिवर्स मैसेज। आपने जो गॉड से, भगवान से प्रे किया है कि आपको रास्ता दिखाएं कि कैसे आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, तो ये आपके लिए एक डायरेक्शन है, एक इंडिकेशन है कि किस तरीके से आपको रीयूनियन करना है, कैसे आप दोनों एक हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्योर मैसेज इंडिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको रीयूनियन करने के लिए क्या क्या करना होगा और किन किन चीज़ों को छोड़ना होगा। तो रीयूनियन तो यहाँ पे दिख रहा है, बट उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है, और वो टर्म एंड कंडीशन क्या है? ईगो। इसके साथ में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस है। लेजीनेस ये हो रहा है कि ईगो
आपका जो ईगो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, एक तो। एंड दूसरा ये है कि आप एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि सामने वाला आके आपसे कांटेक्ट करे, सामने वाला आपको कॉल करे, सामने वाला आके पहले आपको सॉरी बोले। सो इट्स लेजीनेस फ्रॉम योर साइड विथ ईगो। ईगो ही हुआ ना कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों आगे झुकूं। सामने वाला आके पहले मेरे पैर पकड़े, सामने वाला आके सॉरी पकड़ बोले, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, उसके बाद हम रीयूनियन करेंगे। चाहते तो हम भी है रीयूनियन करना, बट ईगो हमारा बीच में आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपको अपने बिहेवियर पैटर्न में ट्रांसफॉर्म करना होगा, चीज़ों को चेंज करना होगा। ये जो रीयूनियन होगा इसके बाद में आपकी लाइफ बहुत ही इम्प्रूव होगी, चीज़ें बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होगी। सो यहाँ पे रीयूनियन करने के लिए आपको भी कुछ चेंजेस करने होंगे। अनटिल अनलेस कि आप चेंजेस नहीं करेंगे अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न में, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। बर्डन बर्डन जो है आपके ऊपर इतना सारा, उस बर्डन्स को थोड़ा उतारिए। जो पास्ट का बर्डन है, पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में उसने ऐसा कहा था, पास्ट में ये एक्शंस हुए थे, पास्ट में इस एक्शन का ये रिएक्शन हुआ था, जस्ट ये बर्डन्स को हटा दीजिए अपने ऊपर से। जब तक इस बर्डन को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आप अपने आप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अंडर अनलेस कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप आगे नहीं मूव कर पाएंगे। आगे मूव नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप यहीं के यहीं स्टक हो जाएगा और इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं बचेंगे। अगर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर आप इसमें कुछ अच्छा चाहते हैं, इसको एक नया नाम देना चाहते हैं, नया डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना होगा। You have the capability to handle personal and professional life. You have the capability to handle two situations. तो माइट भी आपके एक साइड में एक पार्टी है, दूसरी साइड में दूसरी पार्टी है, एंड यू आर जस्ट कंफ्यूज कि दोनों को कैसे हैंडल करूँ। सो यहाँ पे यू हैव कैपेबिलिटी। दोनों पार्टी का मतलब ये नहीं है कि इट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और जस्ट सेकंड पार्टनर, और इसका मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, या कुछ और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको आपको बेयर करना है, जिसको आपको आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू डू दैट, बट आपके रिलेशनशिप भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपको अच्छे से हैंडल करना है। तो दोनों आप मैनेज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होना होगा, थोड़ा सा अनवांटेड चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होगा, तभी जाके आप यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाएंगे। कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट जा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो, क्योंकि अगर सॉर्ट आउट होती हैं तो माइट भी उनका इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है, या जो उनका लालच है, लोभ है, वो उनका परसेंटेज कम हो जाएगा। सो वो लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, आपके मन में कुछ चीज़ें भर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो आपको वो चीज़ें भी कंसिडर करनी होगी कि ये कौन है, कैसे कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए इस टॉपिक पर। तो सिचुएशन बहुत डैड है आपकी लाइफ में। आगे बढ़ना है तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा, ईगो के ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर, और अपने बिहेवियर पैटर्न के ऊपर। क्योंकि चाहते तो वो भी हैं आपके साथ आना, लेकिन दोनों की तरफ से थोड़ी सी कमी हो रही है। तो आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आप रीयूनियन कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को मूव कर सकते हैं, और किस तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सो गॉड ब्लेस यू। गॉड करे, भगवान करे, यूनिवर्स करे कि आपको कुछ और इंट्यूशंस हो, कुछ और मैसेजेस मिले, जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी आए कि आपको एक्चुअल में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। लाइक नहीं भी करते हैं तो शेयर ज़रूर करें, ताकि आप किसी और की हेल्प कर सकें, उसको सही गाइडेंस दे सकें।
हो सकता है कि उसकी जो ब्लेसिंग लगे, उस ब्लेसिंग से आपको एक नया डायरेक्शन मिल जाए, रास्ता मिले, आपको समझ में आए कि कौन सा स्टेप उठाना है और कैसे आगे बढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड पाइल की तरफ, जो कि है ब्लू कलर। सो लेट्स सी कि ब्लू कलर जिन लोगों ने चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या वो लोग रीयूनियन करने वाले हैं तो कैसे करने वाले हैं, और ये रीयूनियन उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपके लिए कार्ड्स कहते हैं व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। फर्स्ट आपको क्या रिलीज करना है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। बिकॉज आप अगर एक नए रिलेशन में या रीयूनियन करना चाहते हैं तो कुछ एनर्जीज ब्लॉक करके रखी हुई हैं आपने, कुछ एनर्जीज को आपने होल्ड करके रखा है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मुझे किन एनर्जीज को रिलीज़ करना है। जब तक आपके हाथ खाली नहीं होंगे रिसीव करने के लिए, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका घड़ा भरा हुआ है और उसमें आपको कुछ और डालना है तो पहले उसको थोड़ा खाली करना होगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को पहले खाली करना होगा। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं पहले उनसे आपको अलग होना होगा, डिटैच होना होगा, या थोड़े टाइम के लिए उनको साइड में करना होगा, तभी आप कुछ रिसीव कर सकते हैं। आपको अगर यूनिवर्स कुछ देना चाह रहा है तो फर्स्ट आपको चीज़ें छोड़नी होंगी, अपने आप को खाली करना होगा। लेकिन क्या खाली करना है, किसको छोड़ना है, किन इमोशंस को रिलीज़ करना है, किन फीलिंग्स को रिलीज़ करना है, किन पास्ट को रिलीज़ करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको जानना है, आपको सोचना है, आपको एनालाइज करना है। अनटिल अनलेस कि आप चीज़ें रिलीज़ नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। आपका ये जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, आपका ये जो ब्यूटीफुल रीयूनियन है जो कि पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसको पॉसिबल करने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है। इफ़ यू गेट नर्वस, फोकस ऑन सर्विसेज। पे योर एंटायर intention on answering the question, how can I make the world a better place, and let the law of attraction will automatically take care of your needs. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को रिलीज़ करूं, किन चीज़ों को रिलीज़ करूं, तो जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लाइफ में वो सब दिलाता है जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप डिज़र्व नहीं भी करते हैं। और अगर आप दिल से इच्छा करते हैं, जी जान से उसको पाना चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है कि उसका जो परसेंटेज है या जो हैप्पीनेस है वो उतना ना मिले, बट अगर वो आपकी लाइफ में नहीं था और उसमें से अगर आपको 5%, 5% भी मिल गया, 10% भी मिल गया, इवन मैं तो कहती हूँ 1% भी अगर आपको मिल गया, तो ये तो आपके लिए जस्ट एक सरप्राइज़ हो गया ना, कि आपने जो सोचा नहीं था, जो आप उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा था, और वो भी आपने हासिल कर लिया। सोचिए आपकी खुशी का ठिकाना क्या रहेगा, आप कौन से वर्ल्ड में रहेंगे। करेक्ट। सो जस्ट डू वर्क ऑन योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको समझ में रास्ता नहीं आ रहा है, आप फोकस कीजिए आपका टारगेट क्या है। आप रीयूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कि वो आपके साथ में आ गए बट यू आर नॉट हैप्पी। करेक्ट। या फिर आप दोनों अलग अलग हैं बट स्टिल आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एंड यू आर हैप्पी। सो जस्ट डिसाइड कि आप अपनी लाइफ में, आप इस रिलेशनशिप में किस तरीके की बॉन्डिंग चाहते हैं, किस लेवल की बॉन्डिंग चाहते हैं, और एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। वो आपके साथ चाहिए, सिर्फ उनका अटैचमेंट चाहिए, सिर्फ उनके साथ कम्युनिकेशन चाहिए, या सिर्फ उनकी केयर चाहिए,
व्हाट यू वांट। साथ चाहिए बट लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर से सेम सिचुएशन आ गई तो वो भी काम नहीं करेगा। पे अटेंशन योर आइडियाज़, पे अटेंशन योर फ्यूचर, एग्जैक्टली योर डिज़ायर, कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ से, इस रिलेशनशिप से, एंड देन वर्क ऑन इट। देन यू ओनली यू विल रियलाइज़ कि आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है, क्या रिलीज़ नहीं करनी है, क्या इम्पॉर्टेंट है, और इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। उनके आने के बाद में यू विल फील कंप्लीट करेंगे आप एक दूसरे को। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम ये कह सकते हैं। आपके अंदर जो एक कमी आपको खल रही है या एक कमी आप फील करते हैं, कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी और आप बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। जब इंसान कंप्लीट होता है तो फिर बहुत कुछ हासिल हो पाता है। पेशेंस रखना होगा आपको, पेशेंस रखिए, चीज़ें स्लोली स्लोली मूव करेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो पेशेंस रखना होगा चीज़ों को मूव करने के लिए। चीज़ें जिस भी डायरेक्शन में चलें, जैसे भी चलें, बहुत स्लोली 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 मूव करेंगी। जब चीज़ें स्लोली मूव करती हैं, पेशेंस के साथ में आप काम करते हैं, तो उनके रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। रिज़ल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं जितना कि आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम लगाएंगे। हम बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में हमने कोई काम किया तो वो काम बिगड़ जाता है। जल्दी का काम शैतान का काम। अगर उसी को आप स्लोली, आराम से, फुल प्लानिंग के साथ में, पूरा सोच समझ के, डिस्कशन करके आप आगे बढ़ते हैं तो इसको बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे। और ये जो आपकी सक्सेस होगी या जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट गो ऑन द एडवेंचर, गो ऑन द आउटिंग। अकेले चले जाइए किसी ऐसी जगह पे, पीसफुल जगह पे, जहाँ पे आपको पीस मिलता है। बिकॉज अभी आपका फर्स्ट स्टेज ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। ये फिर सेकेंड स्टेप आएगा कि आपको रिलीज़ क्या करना है। आपको उसको पाने के लिए आपको क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। देन यू विल गो टू द स्टेप कि इसको सॉर्ट आउट कैसे करें या कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करें। ये जब हो जाएगा देन यू विल फील कंप्लीट। जब आप कंप्लीशन फील करेंगे तो कंप्लीट होने के बाद में यू विल रियलाइज़ कि ये चीज़ें तो बहुत इजी थी, लेकिन आपने ही उसमें इतना टाइम लगा दिया। अभी आपका फेस क्या हो रहा है कि आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, सामने से भी आपको कोई अप्रोच नहीं कर रहा है और ना ही आप उसमें कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने साइड से। यू आर जस्ट वेटिंग कि कोई आके आपको गाइड करे, आपको इंस्ट्रक्शंस दे, आपको रास्ता दिखाए कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे काम करना है। रास्ता तो आपको मिल गया, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स के कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है आपको रास्ता बताने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे जाना है। तो जस्ट यहाँ पे भी अगेन कार्ड आ रहा है गो फॉर द एडवेंचर। जब हम नेचर के पास जाते हैं, जब हम नेचर के क्लोज होते हैं तो नेचर हमको बहुत सारे इंडिकेशंस देता है। नेचर हमको बताता है कि हमें, जो हम बोलते हैं ना यूनिवर्सल मैसेजेस, एक आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स खुलते हैं, हमारे माइंड हमारा फ्रेश होता है, माइंड में एक तो हम कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली होगी, सही मैसेज मिला होगा, डायरेक्शन मिला होगा कि किस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग रीयूनियन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी टफ है तो काम भी थोड़ा हमको टफ करना पड़ेगा। सो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं जल्दी से चाहूँगी कि आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप अपने पार्टनर से चाहते क्या है, लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग में। एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड का ब्लेसिंग बना रहे आप लोगों के ऊपर।
पाइल की तरफ चलते हैं जो कि हमारी है पर्पल। सो लेट्स सी कि पर्पल पाइल जिन लोगों ने चूज़ की है उनकी लाइफ में रीयूनियन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है, क्या ये रीयूनियन पॉसिबल है तो किस तरीके से पॉसिबल होगी और क्या करना पड़ेगा। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू स्टार्ट इज कमिंग इट मीन्स कि आपका रीयूनियन बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट करने वाले हैं, एक नए फेज से गुजरने वाले हैं, एक नया स्टार्ट मतलब पुरानी बातों को भूल के, गिले शिकवे भुला के सब कुछ अच्छे से आगे बढ़ना है, नई शुरुआत करनी है, नई बिगनिंग है, नई लाइफ है, सब कुछ नया है। सो बी रेडी, बी जॉयफुल एंड अपने आप को रेडी कीजिए। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि रीयूनियन का ही तो रीयूनियन ही है, वो एक नए रूप में आने वाला है। कोई नया पार्टनर यहाँ पे हो सकता है, कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे नया पार्टनर भी ऐड ऑन हो सकता है, क्योंकि ये नया बिगनिंग है, टोटल नया। ठीक है, पुराने पार्टनर के साथ भी नया बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको माइकल एंजल जो है उनको कॉल करना होगा। रिफेल जो है वो आपकी जो डर है आपके अंदर का, रिफेल एंजल जो है वो आपकी फेयर बेस्ड एनर्जीज जो है वो आपके आसपास से हटाने वाले हैं। उनको आपको कॉल करना होगा, मेमोराइज करना होगा, उनसे प्रे करना होगा। आपके सराउंडिंग में, इस सिचुएशन में आप जिसमें इन्वॉल्व हैं वो आपको हेल्प करने आए हैं, यहाँ से आपकी एनर्जीज़ को दूर करने के लिए, उन फेयर बेस्ड एनर्जीज़ को जो आपकी लाइफ से हटाने के लिए। अनटिल अनलेस कि आप अपना पुराना डर आपके अंदर से नहीं हटाते हैं, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कुछ नई शुरुआत करने के लिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो डरता है खड़े होने से कि मैं गिर जाऊंगा, करेक्ट, चलने से, दौड़ने से डरता है, साइकिल चलाने से डरता है। बट जिस दिन उसका वो डर निकल जाता है उसके बाद वो कैसे दौड़ लगाता है। एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, और जो फर्स्ट स्टेप जब वो उठाता है अपने डर के ऊपर काबू करके, उसके बाद वो रुकता ही नहीं है, दिन रात सिर्फ दौड़ता रहता है, चलता रहता है। सो इट्स लाइक दैट ओनली। पहले आपको अपने डर के ऊपर काम करना होगा, डर अपने अंदर से निकालना होगा, देन ओनली यू कैन वर्क ऑन फॉर योर रिलेशनशिप। और ये डर को आप ही निकाल सकते हैं, देन ओनली यू कैन गो फॉर द न्यू रिलेशनशिप, करेक्ट, न्यू बिगनिंग। डर कैसे निकलेगा? उस हील करने से किसी भी तरीके का हीलिंग हो सकता है। हीलिंग करने की बहुत सारी टेक्निक हो सकती है। आप रेकी से हीलिंग कर सकते हैं, प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक से, एरोमा थेरेपी, लाइट थेरेपी, जिससे आपको अच्छा लगता हो, जिससे आप खुश फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप किसी ग्रीनरी के पास जा सकते हैं, आप जंगल में जा सकते हैं, आप किसी आउटिंग पे जा सकते हैं, वॉट एवर थिंग जिससे आपको अच्छा फील हो, दैट इज़ द हीलिंग। हीलिंग ऐसा नहीं है कि आपको थेरेपी करना है, हीलिंग ऐसा नहीं है कि आपको मेडिसिन खाना है। हीलिंग होता है हमारे दिल को, दिमाग को, हमारे स्पिरिचुअल को, हमारे अंतर मन को शांत करना, हैप्पी करना, यह होता है हीलिंग। हीलिंग करेंगे नए आइडियाज़ आएंगे, हीलिंग करेंगे आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, जिनकी वजह से आपको डर लग रहा है, जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उससे आगे बढ़ पाएंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे और यहाँ पे नए बिगनिंग की तरफ बढ़ पाएंगे। स्लो डाउन कीजिए, थोड़ा सा स्लोली चलिए, स्लोली चलेंगे चीज़ें समझ में आएंगी, स्लोली मूवमेंट करेंगे अच्छे से काम होगा, स्लोली आगे बढ़ेंगे। खुद को हील करना है, हीलिंग करने के लिए स्लो मूवमेंट ज़रूरी होता है। पार्टिसिपेशंस कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, लोगों से फीलिंग शेयर करिए। जब शेयर करेंगे तो आपको और आइडियाज़ आएंगे, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है।
आपका माइंड जो स्टक हो गया है वो आपको वहाँ पे क्लियरिटी मिलने वाली है कि कैसे क्या करना चाहिए। आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इनसे आपको बाहर निकलना है। इन एनर्जीज से आपको बाहर निकल के फोकस करना होगा किसी एक चीज़ पे। आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आप डेडिकेटेड नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पावर है आपके अंदर, आप अचीव कर सकते हैं आप जो चाहें, बट आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। यू आर दैट मच टफ, यू आर दैट मच पावरफुल, यू आर दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आप किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, डट के सामना कर सकते हैं किसी भी स्थिति का। बट आपका जो डर है अंदर ही अंदर आपको खा रहा है, आपको खोखला कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इन सब के लिए आपको थोड़ा सा मिक्स होना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना होगा। शांत करेंगे तब हील होंगे तब आपको नया स्टार्ट दिखाई देगा, नए डायरेक्शंस दिखाई दे देंगे, नई फीलिंग्स आपके अंदर जागेंगे और आप ये रीयूनियन कर पाएंगे। बहुत काम करना है आपको अपने ऊपर, और ये सब होने में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 साल, 1 साल तो लगेगा ही। बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा। सो काम कीजिए। काम नहीं करेंगे अपने ऊपर तो चीज़ें और बिगड़ती चली जाएंगी, चीज़ें और ड्रास्टिक होती चली जाएंगी। सो गॉड ब्लेस यू कि आपको एक यूनिवर्सल मैसेज मिले, डायरेक्शंस मिले, आपको हीलिंग के लिए सही गाइडेंस मिले, सही लोग मिले, सही लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करें, मिंगल हों, जहाँ से आपको सही डायरेक्शन मिले। क्योंकि गलत लोगों के साथ अगर आप मिंगल हो गए, मिक्स हो गए, या आपने अपनी बातें शेयर की, तो वो आपको और पीछे धकेल देंगे, आपको और डरा देंगे, और आप और ज़्यादा एक डर दहशत में जीने लगेंगे। आप ऑलरेडी परेशान थे और ज़्यादा आप घुस जाएंगे उस अंदर में। बाहर निकलना है हमें लाइफ को बेटर बनाना है, हमें इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि आप एक फेज़ में अगर जब आप हैप्पी होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तो आप आगे बढ़ के अपने सेकंड स्टेज के ऊपर फोकस कर सकें, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करें, अपनी लाइफ में जो दूसरे आपके अचीवमेंट्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको आप अचीव कर सकें। तो फर्स्ट आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है और यही आपकी प्रायोरिटी है। इसी के ऊपर आप अगर काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आगे बढ़ेंगे आप, और इजीली आप मूव ऑन कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। यूनिवर्स आपके ऊपर अपना ब्लेसिंग बना के रखे और आपको सही डायरेक्शंस मिले ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। सो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अभी किस स्टेज में हैं और आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरीके से आपने क्या प्लानिंग की है, क्या स्टेप्स लिए हैं रीयूनियन के लिए, कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के लिए। तब तक वीडियो देखें और गाइडेंस लें कि कैसे हमें मूव ऑन करना है और किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।